बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइकिंग एट 60। इस वक्त हम गिलगित से निकले हैं सुबह के तकरीबन 7 बजे और हम फंडर की तरफ जा रहे हैं। फ़िलहाल हम गिलगित बाज़ार से ही गुज़र रहे हैं और चूँकि बहुत सुबह का टाइम है, दुकानें वगैरह नहीं खुली और स्कूल नहीं, ऑफिस वगैरह नहीं खुले। बच्चे कुछ नज़र आ रहे हैं जो स्कूल को जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रास्ते के खड़े हुए हैं कि उनकी गाड़ी या जिस तरह भी उन्होंने जाना हो वो जा सकें। मौसम बेहतर है जब तक चलते रहें। यासाई में हूँ, धूप जो है वो थोड़ी तेज़ है। टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन धूप में तेज़ी है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम फंडर की तरफ जाते जाएंगे, क्योंकि हाइट बढ़ती जाएगी तो उम्मीद है कि मौसम मज़ीद बेहतर होता जाएगा। गिलगित वैली जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, लेकिन इसके साइड पे जो पहाड़ हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल चटियल है। कोई सब्ज़ा अगर है तो वो कोई घास टाइप सब्ज़ा है। दरख्त बहुत कम ही देखने में मिलते हैं इधर। GPS के मुताबिक सफ़र तकरीबन 4.5 घंटे या 4 घंटे 35 मिनट का है, लेकिन बता रहा था कि जो पहले सड़क थोड़ी सी बनी हुई थी गुफस तक, उसे भी उखेड़ के वो दोबारा बना रहे हैं तो उसकी वजह से डिले ज़्यादा है। देखें कितनी देर में पहुंचते हैं। खुदा ये है कि खैर खैरियत से पहुँचें। बाकी जाना हमने सिर्फ आज फंडर तक है तो 4.5 घंटे को बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वक्त हम चित्राल रोड पे हैं और तकरीबन 1.5-2 घंटे से हम इस पर सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में रोड बन रही है जिसकी वजह से मोस्टली ऑफ रोड करना पड़ रहा है और कुछ जो पोर्शंस बने हुए हैं, ये इस जो आप देख रहे हैं रोड, ये पुरानी रोड है, इसको चौड़ा कर रहे हैं और बहुत अच्छी कारपेटिंग कर रहे हैं। बीच में एक आध जगह हमें एक टुकड़ा मिला था 1.5-2 किलोमीटर का, जो कि बहुत अच्छी रोड थी। ये रोड भी जगह जगह मिल रही है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े पोर्शंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ऑफ रोड की तरह, और पत्थर उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी पथरीली है और थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है स्लिप ना हो जाए। हम गाकूश से तकरीबन आधा घंटा पीछे हैं। अगला स्टॉप हमारा गाकूश करने का है। गाकूश में थोड़ी देर रुक के फिर इंशाल्लाह ताला फंडर के लिए रवाना होंगे। और ख़बर ये है कि आगे भी रोड इसी तरह की है कि पत्थर डले में है और अभी बनी नहीं है। मौसम अच्छा है, तकरीबन इस वक्त हम 6000 फुट की बुलंदी पे। धूप तेज़ है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, लेकिन हवा जो है वो ठंडी है तो अच्छा सफ़र गुजर रहा है। इस वादी के अंदर रोड के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं
क्योंकि आबादी आमतौर पर रोड के करीब है। वैसे तो दूर भी हैं आबादियाँ, लेकिन ज़्यादातर आबादी जो है वो इस रोड के करीब है। और लोगों ने इधर मुख्तलिफ फलों के पौधे लगाए हुए हैं। खूबसूरत लगता है, इनके अंदर से गुजरना अच्छा लगता है। ग्रीनरी जो है आंखों को बहुत भली मालूम होती है। और अगर आप कहीं रुके हैं दरिया के किनारे, तो दरिया का जो शोर है बहुत ही सूदिंग, बहुत ही अच्छा, कानों को अच्छा लगता है। कल हम एक किसी लोकल के पास गए हुए थे, चाय पे बुलाया था उन्होंने, उनके पास गए हुए थे। उन्होंने काफ़ी डराया था कि रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। देखा जाए तो गाड़ी के लिए काफ़ी ख़राब है, क्योंकि गाड़ी एक साइड से बचाएं तो दूसरी किसी खड्डे में लग जाती है। मोटरसाइकिल का ये फ़ायदा है कि आप एक साइड से, छोटा सा पोर्शन भी है तो आप उसमें से आराम से गुजर सकते हैं। इस सच्ची हम शिंगल पहुंच गए हैं जी। इस वक्त हम गाकूच के करीब पहुंच रहे हैं। दाएं साइड पे आप देखें खूबसूरत नज़ारा, दरख्त दरिया के अंदर लगे हुए। बाएं साइड शदीद बंजर और दाएं साइड पे खूब सारे दरख्त। फुट ब्रिज पुराना, काफ़ी सारे फुट ब्रिजेज अभी रिप्लेस कर दिए हैं, जो ये कंक्रीट ब्रिजेस के साथ। लेकिन यादगार के तौर पे फुट ब्रिजेस भी हैं। अभी तक यहाँ पे सड़क चल रही है। बीच में आए थे काफ़ी सारे पोर्शन जो कि कच्चे थे। कच्चे से मुराद ये कि उनके ऊपर पत्थर डाला हुआ था और रोल किया हुआ था, लेकिन फिर भी पत्थर बाहर निकले हुए थे। बहरहाल ऐसी उनकी कंडीशन थी कि आप तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है इस इलाके में इतना भी बहुत गनीमत है कि आपको ऑफ रोड पे इतनी स्पीड मिल जाए। फंडर से आगे जब आप जाएं टुवर्ड्स शिंदूर, उधर ज़्यादा ख़राब हालत है। ट्रैक है कि सुना है कि उसके ऊपर भी काम हो रहा है और उसको भी अच्छी रोड बना रहे हैं। उस पर काफ़ी बड़े पत्थर हैं और वहाँ पे आपको आमतौर पे 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती। जी गाड़ियाँ आ गई, साइड पे हो जाए। गाकूच का इलाका नज़र आ रहा है। खड्डा था बहुत बड़ा बाई साइड पे। मैंने कहा बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे साइड पे करूँगा, लेकिन गाड़ी वाले ने उसे माइंड किया और
उसका इजहार उसने हॉर्न बजा के किया है। आइंदा से ख्याल रखूँगा। बाहर निकला हुआ पत्थर काफ़ी आगे, रात के वक्त ख़तरनाक हो सकता है उधर से आने वालों के लिए। गाकुश में हमारी ब्रेक है। किसी ने कहा था हमें कि जी मुलाकात ज़रूर करके जाइए, तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और जाएंगे। गाकुश में एक लंबी ब्रेक लेने के बाद एक जानने वाले से मुलाकात करके हम तकरीबन आधे पौने घंटे के रेस्ट के बाद वहाँ से चले, और तकरीबन अभी 1 घंटा हो गया हमें चलते हुए, और इस वक्त हम पहुँच रहे हैं गुप्पस में। गुप्पस से आगे तकरीबन 56-57 किलोमीटर है पंडर, और टाइम जो गूगल के मुताबिक है वो तकरीबन है 1.5 घंटा। तो इसका मतलब है तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की एवरेज मिलेगी। और सुना ये है कि रोड जो है उधर तकरीबन है ही नहीं। या गुप्पस तक हमें एक थोड़ा सा फ़ायदा ये हो गया था कि बीच में ऑफ रोड आ रही थी, लेकिन बड़े बड़े पैचेस जो थे वो पक्की सड़क के भी आ रहे थे। जैसे कि आप अभी भी देख रहे होंगे, थोड़ी सी पक्की सड़क है, लेकिन गुप्पस से आगे बताया ये जा रहा है कि सड़क पे रिपेयर का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए उधर कोई सड़क नहीं है। और जो मुझे याद पड़ता है, जो मैं पहले आया था तकरीबन 2-3 साल पहले, तो उसमें ये था कि सड़क उस भी नहीं थी, और तकरीबन गुप्पस के पास आके सड़क शुरू होती थी, ऑफ रोड था। बट अभी ये कह रहे हैं कि शायद उससे ज़्यादा ख़राब है अभी जो पहले खत थी। बहरहाल जाना तो है इंशाल्लाह, ख़राब या बेहतर। बहरहाल मुझे ये उम्मीद थी कि गुप्पस तक रोड सही मिलेगी। ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ था कि ये भी बन रही है और खुदी भी है, और जो पुरानी सड़क थी उसकी मेरा ख्याल है कोई मेंटेनेंस नहीं हुई, शायद इसी वजह से कि नई बननी है, तो काफ़ी हालात ख़राब थे। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है चलते रहे और पहुँच गए। हवा बहुत ठंडी है, लेकिन साथ ही साथ धूप भी बहुत तेज़ है। ट्रक आ गया सामने। ट्रक को जितनी जल्दी ओवरटेक हो सके कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में बहुत स्लो चलते हैं, और ख़ास तौर पे जब रास्ता सही ना हो तो फिर और ही स्लो हो जाते हैं। और फिर क्योंकि ये एक टूटे हुए पैचेस को बचाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई पता नहीं चलता कब राइट हो जाए कब लेफ़्ट हो जाए, कोई वार्निंग नहीं होती। इसलिए जिस कदर जल्दी हो सके इनको ओवरटेक कर लेना चाहिए। मैं पहली दफ़ा इस इलाके में 1987-88 में आया था, और उस ये सब जगह बहुत छोटी छोटी सी, अभी तो आप इनको टाउन्स कह सकते हैं, उस वक्त शायद ये गांव से भी कोई छोटी चीज़ थी। लेकिन जब मैं 2022 में इधर से गुजरा हूँ तो बहुत ज़्यादा हैरान था कि किस कदर ज़्यादा इलाके पे फैल गया है। हर जो कस्बा था अब तो मेरे ख्याल में हर एक जगह को शहर कहना चाहिए।
ये जो बड़े बड़े थोड़े से मशहूर नाम हैं, जिसमें ये गुप्पस भी एक है, गाकूश। बल्कि पिछली दफ़ा तो मैं चतराल की साइड से आ रहा था और जब गाकूच पहुँचे तो इतना बड़ा था गाकूच के आई थॉट के हम गिलगित पहुँच गए, लेकिन वो गिलगित से काफ़ी आगे था। बहरहाल हमें इस बात पर हैरानी होती है कि ये बहुत ज़्यादा फैल गए हैं इलाके और आबादी बढ़ गई है। इसी तरह हम अगर अपने अपने शहरों को भी देखें, जिस भी शहर में रहते हैं, लाहौर हो, कराची हो, गुजरांवाला हो, मुल्तान हो, पिंडी, इस्लामाबाद हो, वो जितने बड़े वो आज से 15-20 साल पहले थे या 25 साल पहले थे, अब मेरा ख्याल है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा इलाके पे फैल गए हैं। काफ़ी देर से गुप्पस ही चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। सफ़र हमारा जारी है और सड़क कभी ठीक, कभी गुजारा और कभी काफ़ी बुरी हालत में आती है। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके हम चलते जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है खैरियत से चलते जा रहे हैं। और फंडर अभी काफ़ी नज़दीक उसके हम पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में उम्मीद है कि 5-7 मिनट में हम फंडर पहुंच जाएंगे। फंडर के करीब पहुंचते ही बड़ी अच्छी खुशबू, नामालूम जो फूल लगे हुए हैं इनकी, या और कोई फल थे, फलों के दरख्तों के पास से गुजरे थे उनकी, या कोई लकड़ी शायद काटी हुई थी या जला रहे थे। बहरहाल खुशबू जो थी वो बहुत अच्छी थी। नज़दीक आके रोड लगता है काफ़ी बेहतर हो गई है। अभी अल्लाह करे ये रोड इसी तरह फंडर तक तो कम से कम इसी तरह जाए। रास्ते में हमने एक जगह ब्रेक की थी पानी के लिए, तो उधर हमें किसी ने बताया कि जी फंडर जो है वो तकरीबन 1 घंटा है, उसमें से 45 मिनट टूटी हुई सड़क है और आखिरी शायद 15 मिनट ठीक होगी। और काफ़ी डराया था उसने, लेकिन थी टूटी हुई सड़क या सड़क सिरे से गायब थी, लेकिन बीच बीच में पैचेस आ रहे थे जो कि लगता था कि यहाँ पे रोड है। कुछ तो प्योर ऑफ रोड थी, पत्थर काफ़ी बड़े बड़े पड़े हुए थे सड़क पे या पत्थर बिछाए हुए थे, उसके ऊपर स्पीड काफ़ी स्लो थी। लेकिन बीच में कुछ फिर ऐसे इलाके आए कि बड़ा थोड़ा सा पोर्शन सड़क का भी था बीच में जिसके ऊपर आप चल सकते हैं, और जिस तरह नियरली 30-35 की स्पीड ही आ रही थी, इससे ज़्यादा अपने ऊपर मोटरसाइकिल दोनों पे ज़्यादा थी। हमें यहाँ पे जाना है जी, हम मेरा ख्याल है हम पहुँच गए हैं, क्योंकि बंडर लेक राइट पे हमारे गुजर चुकी हुई है और अभी हमें जाना है PWD के गेस्ट हाउस में, वहाँ पे रुकेंगे। और समझाने वाले ने ये समझाया था कि वो शायद सड़क के ऊपर ही है कहीं, तो देखें किधर है। और साथ ये भी कहा था कि वहाँ किसी से भी मालूम कर लें, वो आपको बता देगा। तो अभी हम, और जो थोड़ी सी उसने निशानियाँ बताई थी उसमें ये अभी तक वो निशानियाँ नहीं आई, तो हम चल रहे हैं आगे, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हवा ठंडी है लेकिन धूप तेज़ है। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस किधर है? अच्छा अच्छा, और भी बहुत बढ़ गया। चले जी आगे जाते हैं। आगे उन्होंने कहा है पता करें। तो ये बात तो गलत होगी कि किसी से भी मालूम कर लें। ऑफ रोड दोबारा से आ गई, पत्थरों वाली।